और अब अगली खबर, फिक्र उन छात्रों की जो एनटीए की नाकामी का शिकार हुए। नीट यूजी पेपर लीक के बाद से बदनामी झेल रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के रिकॉर्ड में एक और नाकामी जुड़ गई। इस बार मामला यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ा हुआ है। खुद परीक्षा आयोजित कराने वाली केंद्रीय एजेंसी एनटीए ने 3 पेपर में गंभीर खामियां कबूली हैं। यह परीक्षाएं जून में हुई थीं, यानी गलतियों को कंफर्म करने में एनटीए को लगभग 2 महीने लग गए। क्या वो भी संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे? एनटीए के मुताबिक अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर में गंभीर त्रुटियां मिली। इन 3 विषयों के पेपर में तथ्यात्मक, टाइपिंग एरर, अनुवाद और व्याकरण संबंधी गलतियां मिली। कुछ सवालों की भाषा में गड़बड़ी, विद्वानों के नाम और किताबों के शीर्षक गलत लिखे गए थे। बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न भी दोहराए गए जो पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके थे। स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर मानक शब्दों के इस्तेमाल जैसी खामियां भी सामने आई। अब इन तीनों पेपरों की परीक्षाएं फिर से होंगी, जिनका शेड्यूल जारी हो चुका है। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि इन तीनों विषयों के उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज इस मुद्दे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होता रहा। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और लेफ्ट के छात्र संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। एनटीए हेडक्वार्टर के बाहर काफी हंगामा हुआ। एनटीए दफ्तर के बाहर पहले से ही दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। एनटीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा दोबारा कराने के आदेश के बाद में एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए ऑफिस के बाहर जो है वो बैठ गए हैं। शुरू से हमारी मांग ये है कि एनटीए को बैन किया जाए। किसी एक कर्मचारी को हटाने से कोई चीजें नहीं रुक जानी है। वो देखिए ले जाते हुए मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी को ले जा रहे हैं। मेरे को घसीट पीट के आगे गाड़ी तक लेके आ रहा है। ये क्या कौन सी अधिकार है कि अकाउंटेबिलिटी मांगने पर ये लोग ऐसे अंदर कर रहे हैं सबको। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि दोबारा एग्जाम होना 20 डेज में और दोबारा सिलेबस कवर करना विद इन 24 डेज इज नॉट पॉसिबल, इवन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 2 महीने बाद जब पीएचडी एडमिशन हर जगह हो चुका है, हो रहा है, लेट करते हुए इस देश में डॉक्टर्स हो, चाहे वो नीट का डॉक्टर हो या नेट का डॉक्टर हो, उनको कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इस देश। देख सकते हैं कि छात्रों को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से छात्र छात्राओं को बसों में भर के ले जा रहे हैं। सामने आपको पुलिस की वैन नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर इस वक्त धक्का मुक्की चल रही है। और ये तो बिल्कुल जाहिर है कि मुद्दा राजनीतिक हो गया है। एनटीए के बहाने एक बार फिर से विपक्ष का टारगेट मोदी सरकार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नोटिफिकेशन को टैग करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया। सितंबर में होने वाली परीक्षा को लेकर राहुल लिखते हैं, मोदी जी देखिए, आपकी एनटीए ने अब क्या किया है। हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस जमा की, दूर दराज के सेंटर्स तक का सफर किया, उन्हें अब सितंबर में यह सब फिर से करना होगा। गलती एनटीए की होती है, भुगतना छात्रों को पड़ता है। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एनटीए को खत्म करके एक पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा सिस्टम बनाने की मांग की। इसके अलावा एनटीए की बार बार परीक्षा में हुई नाकामियों और यूजीसी नेट के खराब पेपरों से जुड़े हालात की न्यायिक जांच की अपील भी की गई। केंद्र सरकार के स्तर पर भी काफी हलचल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनटीए के अधिकारियों के साथ बैठक की। हाल की गड़बड़ियों के बाद एजेंसी में किए जा रहे सुधारों की जानकारी ली। एनटीए में बदलाव की तैयारी भी है। 10 नए बड़े पदों पर प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोमेट्रिक्स और पेपर सेटिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ जोड़े जाएंगे। परीक्षा से जुड़े नियमों पर सख्ती रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पेपर और परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए बदलाव करने के लिए कहा गया है। सुरक्षित कमरे, अलग इंटरनेट सिस्टम और डिवाइस जमा कराने जैसी व्यवस्थाएं लागू किए जाने के बारे में भी योजना है।
एनटीए को परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का ऑडिट कराने और सुधारों पर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। अब आप वो तीखे बयान सुनिए जो यूजीसी नेट परीक्षा मामले में एनटीए के कबूलनामे के बाद आ रहे हैं। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना मेंटल टॉर्चर है ये कि बच्चे के उम्र में इतना दिन घट जाएंगे, फिर से पढ़ो, फिर से कैद रहो, फिर से मेहनत करो, फिर से फीस भरो, माँ बाप के परेशानी। क्या चाहते हैं ये सरकार जो काम के लायक नहीं है, सिवाय नींद से उठते ही नेहरू पे थोपो। Ignore Rahul Gandhi and Congress because these people can't do anything. They can only criticize. What the things those happened in their tenure. I have a list of those papers of those examinations have been leaked during the tenure of Congress. So don't I think we should not take them seriously. एनटीए के बड़े अधिकारियों को सैक नहीं किया जाएगा जब तक पर्चा लीक करने वाले प्रिंटिंग प्रेसेस को धराशायी नहीं किया जाएगा, बुलडोज नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला। एक पारदर्शी परीक्षा के जरिए उनके भविष्य को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। कोई उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की हिमाकत अब नहीं कर पाएगा। भविष्य से खिलवाड़ करने की हिमाकत अब और नहीं होगी।